तो धीरे धीरे सारा चीज मैं करके एलेबोरेट करके तुम लोग को बता दूंगा। जीन क्लोनिंग तुम्हारा इसी का हिस्सा है। तो हम लोग सारा टॉपिक जितना भी पढ़े हैं तो हम लोग अपना एकदम टॉपिक वाइज पढ़े हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जस्ट कूल एंड का। तो हम लोग का क्लास इसलिए सारा सुबह सुबह लेके हम निपटा देते हैं ना, क्योंकि कुंभ का इस समय कोई ना कोई रूम पे ही चला आता है। समझ रहे हो, कोई ना कोई आया ही हुआ है। देखो अब कल परसों के बाद एकदम आराम मिले। हम्म। चलो, क्लोनिंग क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, आप देखोगे जूलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद आपसे मान लेते हैं पीसीआर भी पूछ सकते हैं, तो जीन क्लोनिंग के अंदर पीसीआर मेरी चेन रिएक्शन मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और तुम्हारा पीसीआर, तुम्हारा जीन क्लोनिंग सब एक साथ ही आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जीन क्लोनिंग एक्सप्लेन करोगे दृष्टि, श्वेता, सब लोग, तो जाहिर सी बात है कि आप जीन क्लोनिंग के साथ साथ आप बताओगे ना कि जीन क्लोनिंग किस में होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही होता है। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट करके बन जाएगा। आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का यही 6 पेज का पीडीएफ है ना, इस 6 पीडीएफ का मैंने ऐसा तुम्हें डिजाइन किया कि अगर कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से सवाल बनता है, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है ये पूछ ले, चाहे वो जीन क्लोनिंग ये पूछ ले, चाहे आपका टाइप्स ऑफ मतलब स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये पूछ ले, या कैसे ट्रांसफर करते, सबको आप एक ही में इस तरीके से डिजाइन करके लिख दोगे, तुम्हें मार्क्स अच्छा मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जीन क्लोनिंग एक्सप्लेन करोगे, उसके साथ साथ बताओगे कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, तो मार्क्स मिलेगा ना आपको। 4-5 पेज का तो बना के लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने जो ये पीडीएफ बनाया आपको, वो एक ही पीडीएफ डिजाइन की है 6 पेज की, जिसमें आपका यहाँ से कुछ भी सवाल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन क्लोनिंग। ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना। क्लोनिंग से पहले आप मैं कितना हल्ला होता है, क्लोनिंग से आप क्या समझते हो? क्लोनिंग से मतलब ये हुआ कि हम एक कॉपी लिए, ठीक है। आवाज क्लियर है ना अमृता, स्वाति, सिपांजलि, श्वेता सिंह, ऑल क्लियर? टाइप इन चैट बॉक्स। सब कुछ विजिबल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब चेक करके मुझे बताइए ऑल क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्वाति, सिपांजलि, अमृता, इट इज ऑल क्लियर। श्वेता, आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ विजिबल है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है, एक बार मैं तुम्हें हम इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझा देंगे। जीन क्लोनिंग सिपांजलि ये होता है कि मैंने सिपांजलि को लिया और उसकी दो एकदम जैसी ये दिखती है, वैसे ही हमने 2-3 कॉपी बना लिया। जैसे मैंने तृप्ति को लिया, तृप्ति का 2 कॉपी बना लिया। स्वाति को लिया, स्वाति का एग्जैक्टली 2 कॉपी बना दिया। या अमन को लिए, अमन के एग्जैक्टली 2 कॉपी बना दिए। मतलब एक ही इंसान का हम सेम सेम हूबहू बना लिए, हम शकल बना दिए। ठीक है, तो क्लोनिंग मतलब होता है किसी का कॉपी बनाना, उसी को कॉपी करके एकदम हूबहू वही बनाना। दृष्टि लिए उनकी कॉपी बना दिए, भूमि लिए उनकी कॉपी बना दिए, एकदम सेम 2-3 भूमि बना दिए। ठीक है, जैसे आराधना लिए तो 2-3 आराधना बना दिए भैया, जितने भी अपने बच्चे हैं। तो बेसिकली क्लोनिंग ही एक बेस क्या होता है, एग्जैक्टली बेसिकली क्लोनिंग यही होता है, जीन क्लोनिंग, कि यहाँ पे हम लोग एक सिंगल जीन का हम लोग ढेर सारे कॉपी बनाते हैं। और ये जो कॉपी हम बनाते हैं ना, वो इस प्रोसेस को ही हम लोग जीन क्लोनिंग बोलते हैं। ये जो बेसिकली होगा एकदम आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो पहले तो आप जीन क्लोनिंग एक्सप्लेन करोगे होता क्या है, और जीन क्लोनिंग किसके अंदर होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन कर देना। तो बताओगे जीन क्लोनिंग इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ सिंगल जीन, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सिंगल जीन का कॉपी क्रिएट करते हैं या मेकिंग करते हैं, या सिंगल जीन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। अब मन किया हमको तो स्वाति पांडे का 1000 ऑफ कॉपी बना दिए। हाँ,
ठीक है, अमृता का हमने 1000 ऑफ कॉपी बना दिया, चलो हमको पसंद है, हम तुरंत 10,000 बना देते हैं। तो इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्लियर हुआ एक लाइन में? तो जीन क्लोनिंग को अगर आपसे 6 नंबर में अगर पूछा जाएगा, तो आप तो जीन क्लोनिंग तो आप 1-2 वर्ड में ही डिफाइन कर पाओगे ना। तो उसके अंदर आपको अगर 6 नंबर का लिखना होगा तो 3-4 आप उसके अंदर ऐड ऑन करोगे ना, कि भाई जीन क्लोनिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो आपने ये बताया कि जीन क्लोनिंग क्या होता है। इट इज अ एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ सिंगल जीन एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और क्रिएटिंग कॉपी ऑफ सिंगल जीन इनटू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, और वन जीन इन आइडेंटिफाई, मतलब इसको हम लोग मेनी एरियाज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कॉपी बनाने के बाद, उसी को बोलते हैं हम जीन क्लोनिंग। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी के अंदर आता है, तो कहोगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही हम लोग जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बताओगे इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग जीन इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनुअल एडिंग न्यू डीएनए टू द ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सिंपल समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि अमृता अमृता के हाथ से या बेसिकली बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से इस कुछ पार्ट के सेल को हम लोग निकाल लेते हैं और यहीं पे इसी का कॉपी या कोई जीन क्लोनिंग हुआ, कोई जीन क्लोनिंग या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीन है उसको फिर से वहीं फिट कर देते हैं। मतलब या फिर मैनुअली यहाँ पोर्शन से निकालते हैं, मैनुअली डीएनए कोई ऑर्गेनिज्म मतलब इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कोई सेल को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। मतलब हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, अमृता के अंदर हम लोग नए डीएनए को उसके अंदर क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, मतलब वहां के जो सेल निकाला उसको रिप्लेस कर दिया, पुराने सेल को हटा के न्यू सेल को लगाया। मतलब कॉपी किया हुआ नया सेल को हम लोग जो नया बनाए हैं उसको हम लोग वहां पे अगर हम रिप्लेस करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यही बता रहा है, एक लाइन में लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जीन क्लोनिंग का, या क्लोनिंग जीन इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोनिंग करते हैं, एक को हटा के दूसरे को रिप्लेस करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज द प्रोसेस ऑफ, एक और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर हम लोग नए डीएनए का ऐड करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस पूरे टेक्निक को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये डिपेंड करता है फॉलोइंग प्रोसीजर्स पे। किस पे डिपेंड करता है, फॉलोइंग प्रोसीजर। और फॉलोइंग प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हो गया पीसीआर। पीसीआर मतलब होता है पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन। अगर आपको इस टॉपिक से पीसीआर भी पूछ लेता है ना, तो मैंने ऐसा पीडीएफ बनाया जाके आप पीसीआर भी लिख सकते हो उससे। तो पीसीआर क्या होता है, तो कहोगे इट स्टैंड फॉर पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन। पीसीआर मेथड ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग नया सेल रिप्लेस कर रहे हो ना, नया सेल नया डीएनए आप मतलब निकाल के दूसरा लगा रहे हो ना, मैनुअली ऐड कर रहे हो ना, उसमें ये मदद करता है। इसी मेथड से, पीसीआर के मेथड से ही हम लोग नए डीएनए को ऐड कर सकते हैं। तो यहां लिखा है कि पीसीआर इज द मेथड फॉर अप्लाइंग डीएनए। सो इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल डीएनए का होता है तो हम पीसीआर की मदद से हम 1000 बना सकते हैं। मतलब हमको मान लेते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल है जो अमृता में हमें डीएनए ऐड करना है। आपको मान के जरूरत पड़े कि भैया हमको तृप्ति में भी ऐड करना है, स्वाति पांडे में भी ऐड करना है, सीपांजलि में भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास तो एक कट हुआ है ना, एक ही है ना। हाँ, ये हमसे मान लो ये लोग बोल दे एग्जाम के पहले कि हमारे अंदर ऐसा मशीन फिट कर दीजिए ताकि एग्जाम में हम 100 में 100 करके आए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही मशीन है। ठीक है, ठीक है, एक ही मशीन है। तो उस एक मशीन को हम क्या करेंगे कि भाई सबको, मेरे क्लास के बच्चे सबको लगाना है, तो हम क्या करेंगे, पीसीआर की मदद से वैसा ही मशीन कई ठो बनाएंगे। वही होता है पीसीआर। तो पीसीआर मतलब एक ऐसा मेथड है जिसमें जो डीएनए हमको मैनुअली ऐड करना है ना, उस एक ही मॉलिक्यूल का जो डीएनए होता है ना, उसका 1000 कॉपी बनाएंगे।
1000 लोगों में फिट करने के लिए। तो हम लोग 1000 लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, पीसीआर का मदद लेना होगा। और पीसीआर क्या करेगा, पीसीआर करेगा कि एक बार में 1000 मॉलिक्यूल का कॉपी बनाए। तो ये भी तो एक तरीके से जीन क्लोनिंग वाला काम कर रहा है। तो ये बताओगे पीसीआर इज द मेथड फॉर अप्लाइंग, सो इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, वही मैंने आपको हिंदी में लिख दिया कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल डीएनए का हो तो हम पीसीआर की मदद से हम लोग 1000 बना सकते हैं। कोई दिक्कत कोई? तो यहाँ पे वही लिखा है कि इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए यू कैन इंक्रीज इन द 1000 ऑफ मॉलिक्यूल विद द फ्यू आवर। तो कुछ ही घंटे में हम लोग 1000 मशीन्स या 1000 डीएनए हम यहाँ पे एक ही सिंगल जीन के कॉपी का हम लोग सेम तरीके का हम लोग बना सकते हैं। पीसीआर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के पीस का कॉपीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉपी बना। यही काम जीन क्लोनिंग भी कर रहा था, यही काम पीसीआर कर रहा था। तो जब एक्सप्लेन करोगे जीन क्लोनिंग तो उसमें पीसीआर लिखोगे ना भैया, कि कैसे कॉपी हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीसीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आसान एकदम से। तो यहाँ पे बताओगे कि ईज पीसीआर डबल द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो कहोगे ये पीसीआर 1000 मॉलिक्यूल का कॉपी बनाता है। फिर कहोगे पीसीआर का काम एक और है कि कोई भी डीएनए होगा उसको और डबल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीसीआर को खूब सुंदर डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग होता है। मतलब एनिलिंग मतलब क्या होगा, घर जो प्राइमर वाइमर लगाओगे ताकि दो टोपियां बने। फिर उसके बाद एक्सटेंशन होगा, होने के बाद अपना खुदे अलग अलग हो जाता है, अलग अलग डीएनए बन जाता है। आप कैसे दूठो बन रहा है आप देख लीजिए कैसे बनता है, फिगर बस सुंदर सा बना के दिखा दीजिएगा एक जमा में। तो यहाँ पे देखो ये हो रहा, कैसे हो रहा है देखो। यहाँ पे यही कह रहा है भैया हम डबल स्टैंड का डीएनए लिए, यहाँ पे 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम होता है और यहाँ 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम होता है। तो पहले क्या होगा, इसको गर्म करोगे। जब गर्म करोगे एक एक स्ट्रैंड क्या होगा, अलग होगा। तो हमारा एक जब गर्म किए डी, तो मतलब गर्म मतलब डीनेचुरेशन किए। डीनेचुरेशन मतलब कि दोनों डबल स्टैंड है ना, तो डबल स्टैंड अलग होगा, स्प्लिट होना चालू हो जाएगा। तो दोनों स्प्लिट हो गया, 5:5 प्राइम से लेके 3 प्राइम और 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम दोनों अलग अलग हो गए। अब जब दोनों अलग अलग हो गए, गर्म किए डीनेचुरेशन कर दिए, तो अब एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग मतलब यहाँ पे प्राइमर लगाने का काम करेंगे। प्राइमर लगाएंगे तभी हमारा दूठो अलग अलग बनेगा। तो जब प्राइमर का मतलब यहाँ पे लगाते हैं, प्राइमर का काम क्या है, दो नए नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे प्राइमर लगाएंगे तो आगे चल के हमारा दो प्राइमर की वजह से दो बनना चालू होगा। फिर एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा मतलब क्या होगा, 3:5 प्राइम। देखो अभी स्टार्टिंग यहाँ पे प्राइमर लगाओगे तो पहले यहीं पे था ना, एकदम कोनवा पे था, एकदम कोना पे था ना प्राइमर। जब प्राइमर लगाए तो ये खिसक के बीच में चला आता है। यानी कि 30 दिन की ये साइकिल चलती है, फिर से ये 30 दिन की साइकिल चलेगी। 30 दिन की साइकिल कैसे चल रही है आप अगर थोड़ा समझोगे तो ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारा स्प्लिट हुआ होगा तो पहले यहाँ पे है ना प्राइमर, फिर उसके बाद दोबारा आओगे देखोगे तो प्राइमर यहाँ पे दोबारा साइकिल चलेगा, दोबारा साइकिल चलेगा तो फिर प्राइमर कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ पे प्राइमर चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे मिटाओगे, फिर दोबारा आएगा तो पूरा यहां तक प्राइमर चला जाएगा। मतलब एक स्टैंडे बना देगा बाद में आके, एक बाद में आके स्टैंड बना देगा। एक्सटेंशन होगा आगे, एक्सटेंशन होने के बाद 30 दिन के बाद हमारा क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा। और एम्पलीफाइड में यही बताएगा भैया दो नया स्टैंड एम्पलीफाइड होगा और आपको क्या मिलेगा, दो नया स्ट्रैंड बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपने पीसीआर की मदद से दो नया स्ट्रैंड आपने बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़िया सा फिगर बनाइएगा, बढ़िया से उनको समझा दीजिएगा क्या होता है। ठीक है, यही चीज मैंने वही चीज अपना लगाया फिगर बना के कि भैया पीस ऑफ डीएनए लेते हैं और इसका दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपने यही किया, पहले डीनेचुरेशन किया, फिर उसके बाद एनिलिंग होती है तो प्राइमर की मदद से हम लोग दो अलग अलग बनाते हैं। फिर बनाने के बाद हमारा एम्पलीफाइड दो डीएनए का मॉलिक्यूल हमें एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बन गया। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करोगे कि भैया जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज होता है। तो पहला कहोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इसके बाद हम बताएंगे क्या क्या, एक एक वर्ड समझ लो। मैंने थोड़ा सा लिखा है उल जुलूल टाइप में, लेकिन आपको एक के बार में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पढ़ाऊंगा ऐसा जेनेटिक्स के दिमाग में एक बार में घुस जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है भैया, तो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही एसेंशियल है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? कैंची की तरह काम करता है। कैंची समझते हो? कैंची को अंग्रेजी में बोलते हैं सीजर, या इसको केमिकल स्कैपल्स के नाम से जाना जाता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? एक लाइगेज होता है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। लाइगेज क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। दो है ना, दो है, दो लोग की शादी कराने का काम करता है, जोड़ता है, बॉन्ड बनाता है लाइगेज। एक औरत हो के एक आदमी का शादी करा देगा, मतलब चुनिया और चुनिया के दोनों को शादी करा के जोड़ने को इसको बोलते हैं। जोड़ने का जो काम करे वो लाइगेज। और एक्सट्रैक्शन एंजाइम क्या है? कैंची की तरह काम करे, स्कैपल्स की तरह काम करे, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करे। ये करता क्या है? करता यही है कि ये डीएनए वाले पीस को, डीएनए मॉलिक्यूल या जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हो, जहां से हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमको चाहिए कि है पॉइंट से हम काटे, तो स्पेसिफिक साइट से ही फ्रेगमेंट में कट डाउन करता है। ठीक, तो कहोगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही जरूरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये एक मॉलिक्यूलर सीजर कैंची की तरह काम करता है या केमिकल स्कैपल्स की तरह काम करता है। ये करता क्या है भैया? तो डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है स्पेसिफिक साइट से, और कितने पार्ट में? फ्रेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल और फ्रेगमेंट में कट करता है। तो यही बताओगे, यहाँ वही आपने लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम। ये किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है एक बड़े लार्ज, मतलब बड़े क्लास के एंजाइम से भाई बिलोंग करता है। बहुत महान है, कैंची है। कैंची का काम क्या है? काटना, स्पेसिफिक साइट से काटता है। तो भैया ये बड़े एंजाइम है, तो किस क्लास का है? तो कहोगे कि न्यूक्लियस का एक तो क्लास है, मतलब हाई स्टैंडर्ड घर फैमिली का है ये। न्यूक्लियस के क्लास का एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटता है। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। कहाँ से काटता है? तो जहां से जरूरत होती है वहीं से काटता है। ठीक, यही जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दो तरीके से होता है। एक एक्सो न्यूक्लियस होता है, एक एंडो न्यूक्लियस होता है। मतलब ये कुछ नहीं होता है, ये कहना यही चाह रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो डीएनए को एंड से काटता है, बाहर से काटता है, उसको एक्सो न्यूक्लियस बोलते हैं। जो बिचवा में काट देगा, अंदर की तरफ काट देगा, उसको एंडो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, तो यही लिखा है, इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, उसको एक्सोन्यूक्लियस। अगर हमारा एंडोन्यूक्लियस है तो स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, मतलब डीएनए के अंदर काटेगा तो एंडोन्यूक्लियस, और एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के बाहर काटेगा, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। समझ में आ गया? पहला हेडिंग क्लियर भैया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, दिमाग में घुसा? अब चलो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। आपने क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा पॉइंट था। अब पढ़ोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। अब देखो भाई, देखो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या कर दिए भैया, डीएनए सीएनए को हम काट पीट लिए। ठीक है, काट पीट लिए, एकदम हत्या कर दी उसका। अरे भाई एकदम काट दिए। अब काटे हो तो कहाँ से काटे हो, ये तुम्हें पता है कहाँ से काटे हो? डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसको बोलते हैं कैंची। कैंची से काट लिए हो, दो जगह से काटते हैं, एक जो होता है, एक एंडो होता है। एक जो मतलब बाहरी से काटना, एंडो मतलब कि डीएनए के अंदर से काटना। काट लिए हो, मान लेते हैं एंडो न्यूक्लियस को काट लिए हो, बाहर वाला काट लियो, तब तो पता चलेगा कि बाहर वाला काट लियो। अंदरवा वाला काट लियो तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से काटे हो? तो जब अंदर वाला एंडोन्यूक्लियस वाला काटे हो और फ्रेगमेंट्स को काटे हो, तो फ्रेगमेंट से जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काटे हो तो कैसे पता चलेगा कि हाई वाला जो फ्रेगमेंटवा अमृता में लगेगा, फ्रेगमेंटवा हाई वाला फ्रेगमेंटवा इसके अंदर लगेगा, अमन में लगेगा या नामिका में लगेगा, कौन से लगेगा, कैसे पता करोगे? तब आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम यही होता है, एक बार में समझ लो हिंदी में। जेल इलेक्ट्रोलिसिस का फायदा यही होता है, ये एक ऐसा टेक्निक होता है कि जो काटे हो डीएनए को ऊपर जो काटे हो ना बेवकूफ, उसी को ये अलग करता है। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम लोग काटे हुए फ्रेगमेंट्स को, हम लोग इस टेक्निक की मदद से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं कि हमें कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ फिट करना है, कहाँ मैन्युअली ऐड करना है। तो सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब बस इतना ही है कि एक ऐसा टेक्निक होता है कि जो काटे हुए एंडोन्यूक्लियस से जो काटे हुए डीएनए फ्रेगमेंट से, उसको हम लोग इसके मदद से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, पहले हम लोग काट लिए, अब हम लोग अलग कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग इल्यूजन करेंगे। इल्यूजन मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे डालना क्या, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या हुआ, पहले आपने काटा,
उसके बाद आपने अलग किया, तो ये बताओगे कि द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल बाय द प्रोसेस इज नोन एज इल्यूजन। ये कह रहा है कि जो हम लोग अब डीएनए के बैंड को जो सेपरेट कर लिए हैं, जो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से या जेल के मदद से, ये जो काटने का तरीका है, जो अलग करने का तरीका है, बोलते हैं ना कि तुम्हारा काम करने का तरीका बड़ा अलग है, पढ़ाने का तरीका बड़ा अलग है, हाँ, नाचने का तरीका अलग है, तो ये तरीका जो अलग है इसको इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो एक वर्ड में अगर पूछ लेगा तो बता दीजिएगा कि इल्यूजन क्या होता है। अब देखिए, काट पीट लियो, अलग कर लियो, अब क्या करोगे? जोड़ने का काम करोगे। तो मैंने बताया ना कि दो लोग की शादी कराने का काम कौन करते हैं? लाइगेज पंडित, लाइगेज महाराज। इनका काम क्या है? जोड़ेंगे, दो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ेंगे। तो लाइगेज क्या होता है? तो कहोगे कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में मदद करता है। ठीक है। और ये जो एंजाइम है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत वाइडली यूज होता है। जाहिर सी बात है, महान है, इनसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, ये जोड़ने का काम करते हैं। तो कहोगे दिस एंजाइम इज वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये है कि ये लिंक करते हैं दो इंडिविजुअल या दो डीएनए मॉलिक्यूल को या दो डीएनए को, इसी को हम बोलते हैं लाइगेज। पांचवा पॉइंट बताओगे? आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो मेरे में कॉल आ रहा है इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, आवाज क्लियर आ रही है? सब कुछ ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, लिख दीजिए टाइप चैट चैट बॉक्स। ठीक है। डीएनए, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, मतलब ऐसा कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग डीएनए को ट्रांसफर करते हैं? तो बताओगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? मैंने इसे पहले तो ये बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो कहोगे कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या होगा कि भैया डीएनए तो काट पीट लिए, सब जोड़ जाड़ लिए, कैसे होस्ट सेल में हम ट्रांसफर करेंगे? तो पहला हेडिंग डालोगे, बोलोगे माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। ये क्या होता है? तो कहोगे कि ऐसा टेक्निक होता है ना, इतना बढ़िया फैंटास्टिक टेक्निक है कि एकदम मजा आ जाता है। मजा नहीं आता, हम पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर डीएनए आपने सिंथेसाइज किया है ना, इसको हम लोग लिविंग सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर हमें डालने में ये मदद करता है। और ये जो होता है किसका बना होता है? तो कहोगे कि ये ग्लास माइक्रो पीपेट का बना होता है। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर या लिविंग सेल के अंदर ग्लास माइक्रो पीपेट के थ्रू हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ एकदम बढ़िया से सुंदर सा फिगर बनाना, कैसे फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो हाई मान लेते भैया फॉरेन डीएनए है, पीसीआर के मदद से 2 कॉपी बना लिए, और हम यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर ले लिए, मतलब हम क्या कर लिए, मान लेते हैं कि अमन के बॉडी से इतना हम काट कट कट कर लिए। अब हम कट कर लिए तो इसके अंदर हम डालेंगे ना भैया, फॉरेन डीएनए इसमें फिट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोनिंग कर दिए, क्लोनिंग जो डीएनए है उसको अंदर फिट कर दिए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो आपको देखोगे तो आपको ये बड़ा सा सेल बनता हुआ दिखाई देता है। तो यही आपका था, हमने 6 पेज की पीडीएफ आपको शेयर की है। इस 6 पीडीएफ में आपको मैंने जीन क्लोनिंग बता दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग बता दिया, पीसीआर बता दिया, और क्या मेथड होता है, क्या यूज होता है, कैसे हम इंजेक्ट करते, सारा। आपको अगर जेनेटिक इंजीनियर पूछेगा तो भी ये 6 पीडीएफ लिखना है। पीसीआर पूछेगा तब तो उसके अंदर मिल जाएगा तुमको। अगर तुमको जीन क्लोनिंग पूछेगा तो जीन क्लोनिंग में पूरा लिखोगे। जीन क्लोनिंग एक वर्ड का डेफिनेशन खाली लिखोगे तो नंबर मिलेगा। जीन क्लोनिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तो जीन क्लोनिंग करते हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीसीआर भी आ जाता है, पीसीआर तो कॉपी बनाता है। तो पूरा एक्सप्लेन करोगे तब पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, यही रामबाण है, इतना तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ा दिए हैं। कल के क्लास में क्रॉसिंग ओवर बकायदा जो बढ़िया टॉपिक है सब पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। और ऐसा पढ़ाएंगे दिमागवा में एक बार में क्रॉसिंग ओवर लिंकेज सब फिट हो जाएगा, बस एक बार इंतजार तो करो। इतना रिवाइज करिएगा। इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। और हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे, क्या दिन तो खत्म हो गया।
रात को मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्लास जूलॉजी और उसके लिए डिस्कशन के लिए जरूर